हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से सो हाउ बेसिकली यू कैन speak in English and you can understand every word and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप English explanation सुनते हो और अपना वीडियो English explanation में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट ऑन योर ओन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर, और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education. Today we'll be covering chapter 20 from English, The Merchant of Venice. It's a very interesting chapter, so listen carefully. Antonio was a merchant who lived in Venice, a prosperous city in Italy. In those days, that is about 500 years ago, sea voyages were dangerous. And yet some adventurous merchants traveled across the seas. Some others spent a lot of money in spending ships to faraway countries. These ships brought back spices and other treasures from India and other countries. The merchants sold things in Europe. They made a lot of profit in this business. At the time when story begins, Antonio was waiting for his ships to return from merchandise. He had put almost all his money in the ships. Antonio was a kind man. He had made many friends, but his best friend was Bassanio. Bassanio was a young and handsome nobleman, but unfortunately he had no money. Bassanio wanted to marry Portia. Portia was beautiful and intelligent. She was the only daughter of a very wealthy man. Her father had died, leaving her a large estate.
In his will, Portia's father had written how Portia's husband should be selected. He had set a test for her suitors. They had to choose between 3 cascades, one of gold, one of silver, and one of lead. Each cascade had something written on it. In the gold cascade, it was written, "Whoever chooses me shall gain what many men desire." On the silver cascade, "Whoever chooses me shall get," and on the cascade of lead, "Whoever chooses me must give and hazard all he has." One of the Portia's suitors was the Prince of Morocco. He chose the gold cascade, but when he opened the cascade, the message inside said that it was not the right cascade. All that glitters is not gold. Another suitor, the Prince of Aragon, chose the silver cascade, but that too was not the right cascade. Bassanio wanted to try his luck with the cascade. To do that, he had to travel to Belmont, where Portia lived on her estate. He needed money for that. When Antonio came to know this, he wanted to help. He told Bassanio to borrow money in his Antonio's name. They went to Shylock, the Jewish money lender, and asked him for the money. Shylock had a lot of money, but he was not at all generous. Money was all that he cared for. He did not like Antonio because Antonio sometimes lent people money without charging any interest for it. So Shylock decided to take advantage of this situation. He gave them the money on a strange condition. If Antonio failed to return the money within 3 months, Shylock would cut off a pound of Antonio's flesh. Antonio agreed to this and borrowed the money for Bassanio. Bassanio went to Belmont. When he saw the cascades, he chose the lead one. That was the right cascade, and Bassanio won Portia's hand by choosing it. Portia too was glad to marry Bassanio. In the meanwhile, Shylock heard that Antonio had lost his ships. He was very happy that Antonio would not be able to pay money. He took Antonio to the court and demanded that he fulfill the strange and cruel condition. The Duke liked Antonio and was sorry for him, but what could he do? Antonio had written a bond to Shylock, and according to the law, Shylock was right. When Bassanio and Portia heard all this, they rushed back to Venice. Portia told Bassanio to pay Shylock twice the amount to save Antonio, but Shylock was adamant. He demanded only a pound of Antonio's flesh. Everyone in the court, including the Duke, felt that Shylock's demand was inhumane. The Duke asked Shylock to show mercy towards Antonio, but Shylock was not ready to do so. He felt that Antonio and others had treated him badly before he wanted revenge. Just then, a young lawyer entered the court. He said that he would fight Antonio's case. He asked Antonio whether he had agreed to Shylock's condition. Antonio said that he had agreed. Then the young lawyer requested Shylock to show mercy. Though the law was on Shylock's side, the lawyer pleaded that mercy is a quality of God himself. When a person shows mercy to someone else, they are both blessed. Mercy was more valuable, but all this had no effect on Shylock. The young lawyer then said that the law allowed Shylock to take a pound of flesh, and he could do that. At the same time, the lawyer warned that while cutting off the flesh, Shylock should not even shed even 1 drop of Antonio's blood. Also, he should cut exactly 1 pound of flesh, nothing less, nothing more. That would not be allowed by the law. Shylock realized that he could not do what the young lawyer asked him to do, and he accepted his defeat. Antonio's life was saved. Who was the young lawyer? Bassanio and Antonio found out later that it was none other than Portia herself, dressed as a man. Later, it was learned that Antonio's ships were safe, and so he had not in fact lost his money. Thus, the story, which could have ended in a tragic manner, ended happily. Wasn't it interesting? 1. Say whether the following statements are true or false. A. The merchant ships brought spices and other treasures from India and other coast countries to Italy. B. Antonio had gone a long voyage.
C. Bassanio was very rich. D. Portia had many brothers and sisters. E. Portia's suitors chose the gold and silver cascades. F. Bassanio's borrowed many money from Shylock in Antonio's name. G. Shylock was not at all generous. H. Shylock demanded a pound of Antonio's flesh. I. Portia saved Antonio in the court of law. And J. Antonio's ships were lost at sea. 2. Write a few lines about each character. 3. Write the following in short. 1. The story of the three cascades. 2. What the young lawyer pleaded. 3. The events at the court. 4. Write the conditions that Portia put down to warn Shylock. 5. Find 4 words ending with OUS from the story. Can you add 3 more words ending with OUS to this list? 6. Read the following words. Write the words that are combined to make these words. Far away, nobleman, weaver, moneylender, sometimes. And add 10 more words to the list on your own. Each of the component words must be meaningful. 7. Read the following chains of words. Fortune, fortunate, fortunately, unfortunately. Know, knowing, knowingly, unknowingly. Amaze, amazing, amazingly. Possible, impossible, impossibly. 8. A letter or group of letters added to the front of a word to change its meaning and make a new word is called a prefix. Examples: fortunately, unfortunately, agree, disagree, possible, impossible, humane, inhumane, legal, illegal. Add proper prefixes to the following words to make new words. Kind, intelligent, advantage, happy, allow, safe. 9. Find at least 3 sentences in the story which have modal verbs. 10. Visit a library, read other tales from Shakespeare, for example Julius Caesar, As You Like It, Macbeth and Tempest. 11. Hold a mock trial for any one of the following offences. There should be a complainant, a defendant and a lawyers to argue the case on behalf of them. The whole class can vote to pass the judgment. On what occasions will you plead for justice? What punishment will you suggest? What will you plead for mercy? A. A very poor and honest servant had broken a vase while cleaning it. The vase was valuable and employer liked it very much. B. A poor man stole some ornaments from a rich girl. C. A young man was injured in a road accident due to another man's careless driving. स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट। और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में, उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा। सो प्लीज़ आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए, और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट। सो प्लीज़ आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट। अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट। 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो। ये है ट्यूशन आपका, ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट। और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, तो वो ओवरऑल क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशन्स बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहाँ पर। वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके, सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा, और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है। आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इंप्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, राइट। सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे, तो डेफिनेटली आप
आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए, और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको। ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए। वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा। उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलो अप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे। करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, और तब जाकर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे, ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।